वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 24 और आज हम ये सीखेंगे कि हमें जो गूगल फ़ॉन्ट करता है प्रोवाइड, हम किस तरह से उन फ़ॉन्ट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सर्च करना है गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है। क्योंकि आज हम ये सीखेंगे हम किस तरह से गूगल के फ़ॉन्ट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है मैंने इसको सर्च किया, तो ये पहली जो आप देख रहे हैं ये आपकी वेबसाइट fonts.google.com के नाम से मैंने इसको यहाँ से कर लिया ओपन। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर काफ़ी फ़ॉन्ट्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो ये सब के सब जो फ़ॉन्ट्स है आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। अब ये जो है ना, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्रॉस। यहाँ पे ये सब आगे हैं फ़ॉन्ट। आप चाहें तो अगर आपको किसी फ़ॉन्ट का नाम अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे जाके उस फ़ॉन्ट का नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया पॉपिंस, तो पॉपिंस एक फ़ॉन्ट का नाम है, तो यहाँ पर वो फ़ॉन्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कोई फ़ॉन्ट करता हूँ चूज़। जैसे मैंने कर लिया, कौन सा करें, कोई भी कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक फ़ॉन्ट होता है परमानेंट, ऐसे का कोई परमानेंट, ये वाला भी सही है। तो इसको हम बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हेडिंग के लिए। तो हम कोई भी कर लेते हैं फिलहाल। जैसे मैंने कर लिया, पहले ही कर लिया रोबोटो, ठीक है। अब ये वाला जो फ़ॉन्ट है आपने इस फ़ॉन्ट को करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़। तो ये जो टेक्स्ट है ये है टेक्स्ट डमी किस्म का, ठीक है। तो अगर आप जो भी यहाँ लिखेंगे ना, जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं फास्ट अप अकेडमी, तो वो जो है ना डमी टेक्स्ट भी उसमें चेंज हो जाएगा। ये देखें अभी यहाँ पे आ गया फास्ट अप अकेडमी, फास्ट अप। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपने यहाँ पर लिखना है वो कैसे का यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो आप इसको ना भी लिखें तो टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमने जो है ना ये वाला फ़ॉन्ट करना है इस्तेमाल, तो आपने करना है क्लिक इसके ऊपर, गेट फ़ॉन्ट के ऊपर। मैंने इसके ऊपर किया क्लिक। अब यहाँ पे आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि आप यहाँ तो इस फ़ॉन्ट को कर लें डाउनलोड करने के बाद आगे जो होगा वो हमने देखा था हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर, ठीक है। तो वो जो आप यहाँ इसको कर लेंगे डाउनलोड, आपके सामने एक आ जाएगी फाइल। उसके बाद फ़ॉन्ट फेस प्रॉपर्टी के साथ आप इस फ़ॉन्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने फ़ॉन्ट को डाउनलोड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर ऑप्शन है वो है गेट एम्बेड कोड। अगर हमने डाउनलोड नहीं करना तो हमने फिर ये करना है, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। तो जैसे ही आप इसके ऊपर करेंगे क्लिक तो आपको ये देगा एक लिंक। तो हमने क्या करना है, हमने इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके कर देना है कॉपी। अब यहाँ पे दो लिंक हैं, एक ही आपको देगा लिंक टैग और एक आपको देगा ये CSS का, ठीक है, लिंक देगा। तो पहले मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी। यहाँ पे देखें यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है लिंक वाला। तो यहाँ पर ये जो सारा कोड है ये वाला आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इसको CSS में जाकर मैं इस कोड को, सॉरी ये CSS में नहीं करना, आपने इसको करना है इस हेड टैग के अंदर। तो हेड टैग में आप कहीं भी कर लें इसको, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ RG के अंदर। अब ये जो कोड आप देख रहे हैं ये कोड हमने यहाँ कॉपी कर लिया है। ये कोड है लिंक टैग के अंदर, ठीक है। तो आप इसको हेड टैग में कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो है ना फ़ॉन्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर आ गया है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे आपने ना देखना है इस फ़ॉन्ट की जो फैमिली, उसका नाम क्या है। तो अगर आप नीचे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो। तो आपने करना क्या है कि आपने जिसका भी फ़ॉन्ट चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है हेडिंग टैग का, तो यहाँ पे आके लिखूंगा मैं फ़ॉन्ट फैमिली और आगे मैं लिखूंगा रोबोटो, ठीक है, रोबोटो, ठीक है। ये कोड आप या तो लिख लें खुद से, अब यहाँ इसको यहाँ से कॉपी कर लें डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दें आप, तो ये बिल्कुल वही आ जाएगा। बेसिकली ये तो आपको पता ही होता है सैंस सेरिफ की फैमिली का, अगर ये वाला फ़ॉन्ट ना मिले तो सैंस सेरिफ फैमिली में से कोई भी फ़ॉन्ट आ जाए, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से कर लिया सेव। मैं यहाँ पर आके करता हूँ इसको रिफ्रेश, तो देखेंगे हेडिंग टैग का फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। अभी ये चेंज होगा, देखा आपने। अभी ये फ़ॉन्ट, ये कौन सा फ़ॉन्ट है, ये है रोबोटो, ठीक है। तो अभी हमने बेसिकली किया क्या, हमने किया ये है कि हमने फ़ॉन्ट को डाउनलोड नहीं किया, हमने इस फ़ॉन्ट को ऑनलाइन ही जो था लिंक, इसको हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर कर दिया ऊपर पेस्ट। उसके बाद हमने फ़ॉन्ट की फैमिलियाँ दे दी। अगर ये लिंक आप यहाँ पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो अगर मतलब इसके अंदर होगी कोई प्रॉब्लम तो आपका जो फ़ॉन्ट है वो काम नहीं करेगा। तो ये आसान मेथड था। एक तो ये वाला लिंक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्ट, तो आप इसके साथ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं करता क्या हूँ कि मैं ना ये जो हमारा लिंक है इसको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, ताकि हम दूसरे मेथड के साथ करेंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि जो है दूसरा इंपोर्ट, आपने इस सारे को यहाँ से कॉपी कर लेना है जो भी लिखा हुआ है स्टाइल टैग के अंदर, तो ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ स्टाइल टैग के अंदर वाले टेक्स्ट को, और यहाँ से इसको मैंने क्या कर लिया कॉपी। अब इसको आपने करना है पेस्ट अपने स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। अगर तो आपकी फाइल है style.css के नाम से सेपरेट, तो आप इसको वहाँ पेस्ट कर दें। और अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं
अब इंटरनल CSS, तो आप इसको स्टाइल टैग के अंदर लिख लें। तो अब भी ये लिखने के बाद आपने दोबारा वही काम करना है कि आपने इसको यहाँ देनी है फ़ॉन्ट फैमिली। तो मैं यहाँ पर आ गया, मैं इसको किया रिफ्रेश, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा फ़ॉन्ट अभी भी लगा हुआ है। दोनों मेथड हमने यहाँ पे करके देख लिए हैं, तो आपको जो सा मेथड अच्छा लगेगा वो कर सकते हैं। अभी हमने किया क्या कि अभी हमने एक फ़ॉन्ट लगाया। अगर आप चाहते हैं कि आपने 2 फ़ॉन्ट यहाँ पे करने हैं इंपोर्ट, तो आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ से वापस आ जाएं, ठीक है, और यहाँ फ़ॉन्ट में चले जाएं आप। अब यहाँ पर आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे सर्च कर लें, ठीक है। तो बेसिकली मैंने वहाँ लिखा था फास्टअप अकेडमी, तो इस वजह से यहाँ पे फास्टअप अकेडमी लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोई और फ़ॉन्ट यहाँ सर्च कर लें, हम एक वक्त पे 2 फ़ॉन्ट को भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ना मैं सर्च कर लेता हूँ कोई फ़ॉन्ट, हाँ इस बार हम कर लेते हैं परमानेंट ही कर लेते हैं, ठीक है, वो थोड़ा ये वाला फ़ॉन्ट है, ठीक है। अब ये वाला फ़ॉन्ट आ गया, मैंने इसको यहाँ पे किया गेट फ़ॉन्ट के अंदर। अब जो है ना 2 फ़ॉन्ट ऐड हो चुके हैं। एक कौन सा, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 2, एक है हमारे पास ये पहले वाला परमानेंट मार्कर और दूसरा है रोबोटो, ठीक है। तो अगर आपने इनमें से किसी को करना हो रिमूव, तो आप यहाँ पे कर दें उसको डिलीट, ये जो देख रहे हैं ना आप बटन, अगर मैं यहाँ से करूंगा तो ये हो जाएगा रिमूव। अब जब मैं इस गेट एम्बेड कोड के ऊपर करूंगा क्लिक, तो जो हमारे पास लिंक आएगा वो इन दोनों फ़ॉन्ट का एक साथ आएगा। मतलब आपने जितने भी फ़ॉन्ट यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करने हैं, उन फ़ॉन्ट को आप बारी बारी करें सिलेक्ट, और या वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है 2 फ़ॉन्ट, अगर आपने 4 किए होंगे तो यहाँ 4 आ जाएंगे। उसके बाद आपने जो भी यहाँ से आप लिंक करेंगे जनरेट, वो एक लिंक ही उन सब फ़ॉन्ट का लिंक होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से, जहाँ पे 2 फ़ॉन्ट हैं, यहाँ पे करता हूँ गेट एम्बेड कोड के अंदर। अब ये जो कोड आप देख रहे हैं, ये कोड बेसिकली है 2 फ़ॉन्ट्स का, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ समझ आई होगी। अब ये एक ही जो कोड आप देख रहे हैं, ये दोनों फ़ॉन्ट का है। तो आप यहाँ तो इसको यहाँ से कर लें, आप इसको कर लें इंपोर्ट से, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो मैं बेसिकली इसको ना कर लेता हूँ इंपोर्ट के साथ, मैं यहाँ पर रखता हूँ। अब मैंने इसकी जगह, जो पहले वाला फ़ॉन्ट था, इसकी जगह दूसरे वाले लिंक को करना है, क्योंकि ये जो फ़ॉन्ट लिंक था ये सिर्फ एक फ़ॉन्ट का था, लेकिन अब हमारे पास 2 फ़ॉन्ट हैं। तो आपने इसकी जगह कर देना इसको पेस्ट। अब यहाँ पे 2 फ़ॉन्ट है, ठीक है। जो पहला फ़ॉन्ट है यहाँ पे आप देखें फैमिली, यह लिखा हुआ है परमानेंट मार्कर, उसके बाद लिखा हुआ है फैमिली रोबोटो। अब एक ही लिंक के अंदर 2 फ़ॉन्ट है, तो अब भी वही होगा। अगर आपने कहीं इस्तेमाल करना है रोबोटो, आप यहाँ लिखें फैमिली फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो। कहीं आपने इस्तेमाल करना है, अभी जो हमने दूसरा किया था परमानेंट मार्कर वाला, वो इस्तेमाल कर लें। तो मैं करता क्या हूँ कि मैं हेडिंग के अंदर इस्तेमाल करता हूँ हमारा दूसरा फ़ॉन्ट, जैसे इसका नाम है परमानेंट मार्कर, तो मैं इसके नाम आपने बिल्कुल ठीक देना है। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा परमानेंट मार्कर को, और जो हमारा पैराग्राफ है ना उसमें मैं इस्तेमाल करूँगा रोबोटो को, क्योंकि जो हमारा है ना पहले वाला फ़ॉन्ट परमानेंट मार्कर, वो बेसिकली थोड़ा पहले से बोल्ड है, ठीक है। तो वो बेसिकली हेडिंग के लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको करता हूँ। आपने कन्फ्यूज नहीं होना, आसान चीज़ें थी। बाकी जो वेबसाइट है उसको आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब 2 फ़ॉन्ट यहाँ लग चुके हैं, मैं यहाँ बात उसको मैंने किया रिफ्रेश, अभी दिखेगा। अभी जो फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं, ये फ़ॉन्ट है पहले वाला परमानेंट मार्कर वाला, और ये जो फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं ये है रोबोटो वाला। तो बेसिकली लिंक एक ही है, और 2 फ़ॉन्ट में लगाए हुए हैं। अगर यहाँ पे आप दोबारा जाकर अगर कोई एक फ़ॉन्ट और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर फ़ॉन्ट 3 आ जाएंगे, ठीक है। और फिर दोबारा जो आप लिंक यहाँ से जो लेंगे, वो एक ही लिंक होगा उन तीनों फ़ॉन्ट का। तो आसान था, मुझे आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने किसी फ़ॉन्ट को किया सेलेक्ट, और आपने इसको यहाँ से करना है रिमूव, तो आप इस पर कर दें क्लिक, यहाँ से हो जाएगा रिमूव। अब जब यहाँ से आप लिंक करेंगे जनरेट, तो वो लिंक जो होगा सिर्फ एक फ़ॉन्ट का होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ समझ आ गई होगी, बहुत आसान था। तो ये था सबसे सिंपल मेथड, आप ये वाला काम कर ले, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गई तो ठीक है, और अगर नहीं समझ आई तो आप बार बार इसको देखें। मैं करता क्या हूँ कि लास्ट पे आपके लिए एक फ़ॉन्ट हम यहाँ पर लगा के और देखते हैं, ताकि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। जाता हूँ मैं क्या हूँ, यहाँ पर कोई फ़ॉन्ट यहाँ पे कर लेते हैं, कौन सा करें, जैसे हम कर लेते हैं इस फ़ॉन्ट को, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ एक बार फिर, ताकि आपकी हो जाए प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये वाला फ़ॉन्ट है, ठीक है। यहाँ से मैंने कर लिया गेट कोड, यहाँ से इसी पर कर लिया क्लिक, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको इंपोर्ट। मैं यहाँ पर गया और मैंने इस कोड को यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और ये जो फ़ॉन्ट है, इस फ़ॉन्ट का नाम क्या है, इस फ़ॉन्ट का नाम है जी ये। तो मैंने इसको यहाँ से कर लिया पेस्ट, ठीक है। पहले से आ गया था सिंगल डबल कोट, ठीक है। रोबोटो मेरे पास नहीं है, तो आपको पता टाइम नहीं होगा, बना जाएगा। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से मैंने किया रिफ्रेश, देखें तो हेडिंग टैग पर वही फ़ॉन्ट आ गया जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। अगर आप इसको हेडिंग के अलावा भी इस्तेमाल करना है, तो देखते हैं होता कि नहीं होता। बेसिकली ये जो फ़ॉन्ट है ना बेस्ट रहेगा अगर आपने करना है टेक्स्ट को बोल्ड, तो उस पर ठीक रहेगा। इसके अलावा इतना अच्छा नहीं मुझे लग रहा।
ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ओके, तो बेसिकली आज हम ये सीखा कि हम किस तरह से गूगल के फ़ॉन्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका ये काम है कि जो वेबसाइट है गूगल फ़ॉन्ट की, आप इसको खुद से करें एक्सप्लोर, ताकि आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए। मैं आपको ये करूँगा रिकमेंड कि आप या तो इस्तेमाल कर लें वेब से फ़ॉन्ट को, या आप इस्तेमाल कर लें गूगल के फ़ॉन्ट को, क्योंकि जब भी आप फ़ोन को करते हैं डाउनलोड, ठीक है, मतलब जब आप इस्तेमाल करेंगे फ़ोन फेस प्रॉपर्टी को, तो उसमें बेसिकली होता ही है कि आपका जो है ना सर्वर उसके ऊपर पड़ता है लोड। तो जो सबसे बेस्ट वो ये है कि आप इस्तेमाल कर लें वेब से फ़ॉन्ट को। अगर आपने उनको इस्तेमाल नहीं करना तो फिर आप इस्तेमाल कर लें गूगल फ़ॉन्ट को। तो आज के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं CSS क्लास 25 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।